स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक फिर से नई वैकेंसी को निकाला गया है विज्ञापन संख्या 14/2022 के रूप में। दोस्तों, यह वैकेंसी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति है। ठीक है दोस्तों, यानी पीजीटी +2 स्कूल के टीचरों की वैकेंसी है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड बैकलॉग वैकेंसी को भी प्रकाशित किया गया है, उसमें भी 300 के आसपास पद है दोस्तों। इसमें बस पद है, आप सबको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मैं जल्दी से इस वीडियो को बनाऊंगा, शॉर्टली मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए यह वैकेंसी निकल चुकी है और इसका परीक्षा शुल्क दोस्तों 100 रुपये होगा। SC ST और अपंग के लिए 50 रुपये होगा। यह परीक्षा शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 15 प्रकाशित किया गया है, जिसमें भी कुल 265 सीट है। ठीक है, बैकलॉग निकाला है, उसमें 265 सीट है। और विज्ञापन संख्या 14 यानी नियमित रिक्ति और 15 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब आप ऑनलाइन आवेदन भरने जाएंगे उसी समय आपको विकल्प मिलेगा कि आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं या एक के लिए। अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तब भी एक ही पैसा लगेगा, और अगर आप एक के लिए भरेंगे तब भी आपको एक ही आदमी का शुल्क देना होगा। ठीक है, और दोनों विज्ञापन की जो परीक्षा होगी दोस्तों वो एक ही परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। रिक्तियों का दोस्तों विवरण देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए इसमें जो नियमित रिक्ति होती है, जो नियमित रिक्ति में जो सीधी भर्ती होगी यानी डायरेक्ट फ्रेश बहाली, उसमें देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले इसमें जीव विज्ञान के लिए देख लीजिए आपका 218 पद है। ठीक है, उसी तरह केमिस्ट्री के लिए 227, भूगोल के लिए 164, हिंदी शिक्षक के लिए 163 और अर्थशास्त्र शिक्षक के लिए 167, इतिहास के लिए 182, संस्कृत के लिए 169 और भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के लिए आपका 251, गणित के लिए 185 और वाणिज्य के लिए 200 और इसी तरह फिर अंग्रेजी शिक्षक के लिए 211। ठीक है, ये हो गए सीधी भर्ती के लिए। लेकिन जो भी कार्यरत TGT स्तर के जो शिक्षक हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है सीटों को, यानी रिजर्वेशन किया गया है। तो देख लीजिए वहाँ पे जो है वो जीव विज्ञान के लिए कुल 73 सीटों को आरक्षित किया गया है, यानी ये विभागीय परीक्षा होगा। और रसायन शास्त्र के लिए 75, भूगोल के लिए 54, हिंदी के लिए 54, अर्थशास्त्र के लिए 55, इतिहास के लिए 61, संस्कृत के लिए 58, स्नातकोत्तर में आपका भौतिक शास्त्र के लिए 85, गणित में 63, वाणिज्य में 67 और अंग्रेजी में 73। और एक टिप्पणी है दोस्तों, देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापति रिक्ति में 2% रिक्तियां जो है वो आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। यानी कि इसमें जो ST कैंडिडेट है दोस्तों उसी से आदिम जनजाति के लिए 2% जो सीट है उसको आरक्षण के रूप में मान्यता दिया गया है। लेकिन अगर आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में जो दोस्तों आदिम जनजाति का जो ST को ही उस पद में भी भर दिया जाएगा। यानी अगर आदिम जनजाति का 2% वालों में भी अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो ST कैंडिडेट को ही उसी वैकेंसी का ST कैंडिडेट को भर दिया जाएगा। और इसके लिए आदिम जनजाति का जो कोटि होगा दोस्तों, उसका अगर कोई दावा करेगा अभ्यर्थी तो उसके लिए परिशिष्ट 1 और 3 पर जो विहित प्रपत्र है उसी के अनुसार उसको अपना सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए झारखंड +2 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति के लिए सेवा शर्त नियमावली 2012 और संशोधित नियमावली 2022 में उल्लिखित पदों की चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा 75% पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जानी है। जो भी 25% और 75% का जो रेशियो बनाया गया है उसमें अगर जो अभी नौकरी कर रहे हैं TGT वाले, वे लोग अगर इस वैकेंसी के एलिजिबल पात्रता नहीं बन पाते हैं या तो फिर वो जो उनका जो चयन है दोस्तों वो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में फ्रेश वालों को ही भर दिया जाएगा उनकी सीटों पर। ठीक है, और परीक्षा के लिए आवेदन देने के लिए अभ्यर्थी एकदम सुनिश्चित हो ले कि अब जो भी पात्रता है वो उसके लिए सही है और उसी के अनुरूप है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अब इसके वेतनमान की और कौन कौन से पद से रिलेटेड क्या क्या उनका शैक्षणिक योग्यता रखी गई है दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों पद है, ठीक है, सारे पद का पे मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत वैकेंसी निकली है और 47,600 से 1,51,100 के बीच में इनका वेतनमान होगा, पेमेंट होगा।
और इसके लिए दोस्तों आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% की अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, ठीक है। और फिर उसके बाद अथवा में देख लीजिए कि जो 13/11/2002 वाला जो नियम है उसके अनुसार अगर कोई है तो उनको 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए तो ये अगर नहीं है तो अगर आपके पास कोई भी जिस वैकेंसी में आप भर रहे हैं उसमें कम से कम आपको 50% या तो फिर बीएड या फिर बीएससी एड, ठीक है, ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो फिर अगर आप बीएड और एमएड एक साथ वाला कंबाइंड वाला कोर्स किए हैं तो उसमें भी आपका स्नातकोत्तर पीजी के साथ होना चाहिए, जिसमें आपको कम से कम 55% की उत्तीर्णता आवश्यक है। कुल मिला के यही है कि अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजी प्लस बीएड है तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों एससी एसटी के कैंडिडेट को 5% की छूट दी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, यानी कि वहीं से आपको उत्तीर्णता होनी चाहिए और यहाँ के आपको रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो भी आरक्षण नीति से आच्छादित होते हैं उसके लिए यह 10वीं और 12वीं वाला का मामला शिथिल रहेगा उस मामले में, यानी कि उसको इस विषय में छूट होगी, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लिए हम लोग। उसके बाद आप ये इस पीडीएफ के अनुसार देख लेंगे कि क्या क्या इसमें सारी शर्तों को रखा गया है। पूरी तरह से पीडीएफ पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म चूँकि दोस्तों कब से भरा जा रहा है इसके विषय में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आयु सीमा क्या होगी दोस्तों वो देख लीजिए। उम्र के गणना जो है दोस्तों 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी और उसी के संदर्भ में निम्नलिखित तिथियों पर विचार किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, वहीं पर जो आपका जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 के पुरुष के लिए 42 वर्ष और महिलाएं जिसमें BC1 BC2 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, और जनरल सभी के लिए 43 वर्ष। SC के पुरुष महिला दोनों के लिए 45 वर्ष और ST के पुरुष महिला के लिए भी 45 वर्ष, SC ST का पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपंग अभ्यर्थी होंगे, निःशक्त अभ्यर्थी होंगे, उनके अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरी बात। और तीसरी बात आप यहाँ से पढ़ लेंगे उसके सारी चीज़ों को। और यहाँ पर हम लोग डेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से डेट से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ जो फॉर्म है दोस्तों वो कब से भराया जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और इसमें सिर्फ एक बार महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने और सूचना दर्ज करने के लिए आपको 25/8/2022 से 23/9/2022 की मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा, यानी 25 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 29 तारीख तक का समय मिलेगा। फोटो हस्ताक्षर को अपलोड करने और प्रिंट आउट लेने का समय आपको दोस्तों 27 सितंबर तक का समय मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने के दौरान, ठीक है, तो उसको संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी और उसके लिए आपको दोस्तों 29/9/2022 से 1 अक्टूबर 2022 के मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा। और इसमें आप छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की राशि तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। बाकी प्रक्रिया दोस्तों वो आपको JSSC के साइट पे मिल जाएगा और यह PDF आपको हमारे चैनल पर, तो ठीक है, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए दोस्तों, यह एक चरण परीक्षा होगी, यानी कि सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन होगा और इसमें 2 पत्र होंगे और दोनों पत्र जो है दोस्तों एक ही दिन में होगा और सभी वस्तुनिष्ठ एवं बहुबेनी MCQ क्वेश्चन होंगे। पत्र 1 में जो होगा दोस्तों वो आपका एक प्रश्न का 1 अंक दिया रहेगा और पत्र 2 में एक प्रश्न का 2 अंक दिया रहेगा। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, यानी कि सिलेबस की बात करते हैं, तो देख लीजिए सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा जो पत्र 1 होगा उसमें आपको 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 प्रश्न ही होंगे। पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसी विषय की
परीक्षा होगी और उसमें 300 अंक पूछे जाएंगे, अर्थात उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सामान्य ज्ञान का देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारे चीज़ों का सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता। ठीक है, तो ये सब PDF डाउनलोड करके दोस्तों आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको यह JSSC की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बातों को स्किप करते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी चीज़ आप लोगों को खुद ब खुद समझ लेनी है। चलिए, थैंक यू।